नमस्कार। आज हम लोग चर्चा इस पे करेंगे कि जो 60 साल के ऊपर के लोग हैं, जो रिटायर्ड हैं या एक्टिव भी हैं, काम भी कर रहे हैं, फिर भी क्योंकि बॉडी में एक ग्रास चेंज हो जाता है 60 के बाद, इसीलिए जेरियाट्रिक वर्क जो है, जेरियाट्रिक फिजियोलॉजी अलग हो जाती है। फिजियोलॉजी का मतलब नॉर्मल सेल्स के वर्क जो है कम हो जाते हैं, 50% हो जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, कैसी डाइट लेना चाहिए कि जिससे कि बहुत ज़्यादा वेट ना बढ़े। वेट के बारे में बड़ा आप ध्यान रखिए और ख्याल रखिए अपना। दूसरी चीज़ मैं आपको एक बताना चाह रहा हूँ कि ज़्यादा चीनी नहीं खानी है, ज़्यादा आपको मैदा नहीं लेना है। घी के बारे में हम मना नहीं करते, आप घी ले सकते हैं। कोशिश करें कि ऑयल ज़्यादा लें। और इसमें आप कार्बोहाइड्रेट, चीनी बिल्कुल बंद करें, मीठा चीज़ एकदम कम कर दें। जब मन हो थोड़ा बहुत कभी खा लिया। बाकी घी तेल में हम नहीं कहेंगे, आपको मना नहीं करेंगे, आप खाते रहिए। कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका बराबर ठीक होगा, बशर्ते ये आप एक चीज़ अगर आप करते हैं कि 2 दिन पे खाया करिए। मैंने लंच जो है जी भर के अगर खाना है तो दूसरे दिन खाइए। आज जैसे आज खा लिया मैंने तो अब कल खाऊंगा, ठीक है। अब रात को डिनर नहीं लूँगा। अब कल 12-1 बजे के बाद, 24 घंटे के बाद, 18 से 24 घंटे के बीच में आप बढ़िया मील लीजिए। बाकी स्मॉल मिनिमम मील, जिसको मिनिमल या माइक्रो मील हम लोग कहते हैं। आप छोटा सा प्लेट लीजिए, प्लेट में 4 चम्मच दाल लीजिए, 4 चम्मच चावल लीजिए और खा लीजिए। बाकी अगर पेट नहीं भरता है आपको तो थोड़ा सा आप फ्रूट ले लीजिए, साथ में खीरा खा लीजिए या कोई चीज़ और ले लीजिए। लेकिन कोशिश ये करिए कि जब मैं खाना खाऊंगा तो वो एक मील ही होगा, वंस मील इन डे, वो एमडी कहते हैं। तथा इंटरमिटेंट फास्टिंग का भी है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या है कि आप 12 से 18 घंटे के बीच में रखिए। तो एक ही चीज़ है, सबसे आसान तरीका मैंने आपको बता दिया कि आज अगर आपने लंच लिया है तो अब कल आप खाना खाइएगा, रात में थोड़ा बहुत खाते रहिए, स्मॉल मील, भरपेट ना खाइएगा कुछ भी। बस ये चीज़ है आपको जो बता देना। दूसरा चीज़, जितना हो सके पैदल आप चलिए। दिन भर में आप 8 से 10 हज़ार स्टेप्स आराम से हो जाता है। इसमें कोई आपको चिंता की बात नहीं है कि आप नहीं काम कर पा रहे हैं, नहीं चल पा रहे हैं। आप खूब चल रहे हैं, खूब आराम से चल रहे हैं, फास्ट चल रहे हैं, आप चलिए। 10,000 स्टेप्स आसानी से चल लेता है आदमी। लेकिन कोशिश ये करिए कहीं भी जाना हो तो आप पैदल जाइए। थोड़ा बहुत हाथ पांव भी हिलाते रहे, जैसे बचपन में पीटी लोग करते थे, उस तरीके से जॉइंट्स का मूवमेंट अच्छा हो, गर्दन का मूवमेंट हो, बोन्स का हो, स्पाइन का मूवमेंट्स हो। तथा हल्का फुल्का अगर जंप करना चाहें तो आप जंप भी कर सकते हैं पंजे पे, जिससे कि बॉडी फिटनेस रहेगा, मेटाबॉलिक इन्हांसमेंट रहेगा और साथ में मेटाबॉलिज्म बहुत बढ़िया चलता रहेगा। दूसरी बात जो सबसे अच्छी चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि कहीं भी कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट नहीं होगा अगर आप भूखा रह रहे हैं। और हर आधे घंटे पे 20-20 ml से 30 ml, आजकल तो जाड़ा है, कम पानी पीजिएगा, 20 ml हर आधे घंटे पे पानी पीते रहिए। हर 2 घंटे पे थोड़ा थोड़ा खाते रहिए, स्मॉल मील, कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ खा लिया, बस। लेकिन मीठा नहीं खाना है, ये हमेशा ध्यान रखना है। दूसरा चीज़, अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो बहुत कम अल्कोहल लीजिए, ज़्यादा मत लीजिए। इसमें हम मना करेंगे आपको, अल्कोहल मत लीजिए। घी आप खा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं, मक्खन खाइए, चीज़ खाइए आप। लेकिन वही जो मैंने आपको बताया कि भर पेट अगर खाना खाते हैं तो आज अगर खाया मैं तो अब ये कल लंच लूँगा बढ़िया से, डिनर नहीं लूँगा। अगर डिनर आपने लिया है बहुत अच्छा, तो फिर दूसरे दिन आप शाम को 6 बजे के बाद खाना खाइए, खूब भर पेट खाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं। या फिर डिनर लीजिए, क्योंकि बहुत लोग हैं जो रात को ड्यूटी जाते हैं, नाइट ड्यूटी होती है, तो ड्यूटी माने कहीं काम करने जाते हैं, तो हम काम करने के लिए तो नहीं रोकेंगे, क्योंकि हमें पैसा आता है, हमारी जीविका उसी से चल रही है। तो आप अपना रात में काम करने जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अगर डिनर आप बढ़िया लेना चाहते हैं तो डिनर लीजिए, फिर दूसरे दिन डिनर लीजिए, तो उसमें आपका सब बैलेंस रहेगा। आप कोशिश हर जगह आप करिएगा कि पैदल चले, मैक्सिमम पैदल चले। और बड़ा अच्छा भी हो गया है कि
मेट्रो से जा रहे हैं तो उसमें पैदल चलने को समय भी मिल रहा है, लेकिन चाल जो है थोड़ा फास्ट होनी चाहिए। जैसे हाथी भी चलता है लेकिन वो धीरे धीरे चलता है इसलिए मोटा है, और बाकी जानवर तेज़ी से चलते हैं तो वो पतले रहते हैं, एक्टिविटी रहती है। तो कोशिश ये करिए कि ज़रा तेज़ चाल में चले। और आपको मैंने बता दिया, कुछ भी बुढ़ापे के लिए कुछ भी ना करिए, बस कोशिश एक ही चीज़ है कि आप भूखा रहे, जिससे टेस्ट बड खुला रहे। टेस्ट बड खुला रहेगा मैंने टंग पे टेस्ट बड होते हैं तो स्वाद मिलेगा, स्वाद मिलेगा तो पचेगा। और कम खाइए, मैंने ये कोशिश नहीं करनी कि भर पेट खा लिया, टंकी लोड कर लिया, नहीं। आप स्मॉल मील लीजिए, माइक्रो मील लीजिए, माइक्रो मील, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, माइक्रो मील लीजिए। एंड जैसे चाउमीन है, चाउमीन इतना सा लीजिए। आप चाइनीज जिसको देखते हैं चाउमीन खाते तो वो ऐसे लपेट के खाते हैं, सीख से खाते हैं, तो बहुत कम खाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि चाउमीन इतना खाते होंगे, ऐसा नहीं खाते। तो इस तरीके से आप काम करिए, आप खूब पैसा कमाएंगे, वाइब्रेशन क्रिएट होगा, आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा। विटामिन ज़रूर लीजिए, मिनरल्स ज़रूर लीजिए। इसके बारे में हम आपको बताना चाह रहे हैं कि कई विटामिन्स हैं जो रेगुलर लेना चाहिए। जैसे लैक्टोबैसिलस के कैप्सूल्स आते हैं, ईस्ट के कैप्सूल्स आते हैं, विजिलैक के नाम से आती है। विटामिन सी, अगर हरी सब्जियां मिलती है तो ठीक है, फिर भी अगर विटामिन सी ले तो अच्छा है। विटामिन ए डी लेनी ज़रूरी होती है, सीकॉट के नाम से आता है। जो नॉन वेज है वो लोग मछलियां नहीं खाते तो वो सीकॉट कैप्सूल ले लें। तो इस तरीके से एक कैल्शियम ज़रूर लें 500 मिलीग्राम की। वो अगर आपको किडनी में पथरी है तो आप न लें, अदरवाइज रोज़ एक कैल्शियम भी लें। आप 20 साल तक बिना किसी मेडिसिन के रहेंगे। अगर हाइपरटेंशन है तो धीरे धीरे हाइपरटेंशन की दवाइयाँ कम हो जाएंगी, अगर शुगर है तो शुगर भी कम हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि योगासन वगैरह जो होता है वो योगासन क्या है, एक्सरसाइज हम उसको कहते हैं। योगासन नाम की चीज़ हम नहीं करते, हम एक्सरसाइज करने के लिए कहते हैं कि आप एक्सरसाइज करिए, जैसे एक्सरसाइज करना चाहें आप करें। योगासन वाला करना चाहें, सूर्य नमस्कार है, वो सब सारी एक्सरसाइज है। आप ऐसे पीटी करिए, दौड़िए, उससे भी काम आपका बहुत अच्छा रहेगा। और आपको जो है पूरे बॉडी में सर्कुलेशन मेंटेन रहेगा, पूरे बॉडी में नर्व्स की एक्टिविटी मेंटेन रहेगी, कॉन्शसनेस रहेगा। कोशिश करिए अगर बैडमिंटन खेलने का, बैडमिंटन खेलिए, उससे लिम्फेटिक चैनल्स भी बहुत अच्छा एक्टिवेटेड रहता है सर्कुलेशन के साथ। ज़रा कैंसर ना होने के बहुत से चीज़ें आपकी बॉडी में डेवलप होती है जिससे कि कैंसर को रोक सकते हैं। और जितने भी लाइफ स्टाइल डिजीजेज, हार्मोनल इम्बैलेंस है, वो सब सारा कुछ पूरा हो जाता है और आप फिट एंड फाइन 70 साल तक अपना काम करिए आराम से। फिर धीरे धीरे 70 के बाद 80 साल में क्या करना चाहिए वो भी मैं बताऊंगा। मेरे पास 2-3 पेशेंट हैं जो 112 साल के हैं, एक 107 साल के हैं, एक 102 साल के हैं, तो दे आर फिट एंड फाइन। बस एक ही चीज़ मैंने आपको बता दिया कि 24 घंटे में एक मील लें। बहुत आसान है। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है इसके चक्कर में मैं डेफिनेशन नहीं बताना चाहता। अगर करते हैं तो ठीक है, यंग के लिए तो ज़रूरी है, उनको टीच करना है, उनको बॉडी मेंटेन करनी है, उनकी वर्किंग आवर्स सॉरी वर्किंग आवर्स का शायद कभी कम है कभी ज़्यादा है, तो वो सब चीज़ों को दिखाना होता है। तो इसलिए उनकी अपनी डेफिनेशंस जानना भी ज़रूरी है, एक्सप्लेनेशन भी होता है, आपस में बातें भी करते हैं लोग। लेकिन मैं जो आपको बता दिया कि वेट कम होना चाहिए, 1 किलो 1 इंच। मैंने अगर आप 6 फीट के हैं तो 12×5 = 60 किलो कम से कम होना चाहिए। 72 किलो, 70-72 किलो के आसपास। क्योंकि 6 फीट के हैं तो पर इंच जो है 72 इंच हुआ, तो 1 इंच पर केजी है। उसी तरीके से महिलाओं में 5 किलो कम कर देते हैं हम लोग। मैंने महिला है कोई तो 65 केजी, तो 70-72 के अराउंड आप रहे, आप देखिए 100 साल तक जिंदा रहेंगे, कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई डिजीज नहीं आएगी, कोई फेफड़े की तकलीफ नहीं होगी, सारा ब्लड सेल्स भी नॉर्मल होगा, इम्यूनिटी बहुत ही अच्छा होगा। बस मैंने आपको बार बार बता दिया कि मीठा कभी कभी खाए, मन नहीं मानता, कहीं पार्टी में गए तो आप एक रसगुल्ला खा लिए, कोई दिक्कत नहीं।
थोड़ा आइसक्रीम खा लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि ना खाएं। अल्कोहल बिल्कुल कम लें, क्योंकि अल्कोहल में कैलोरी बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा कैलोरी हानिकारक है, हार्ट पे भी हानिकारक है, तथा शुगर भी बढ़ाता है। बहुत सी चीज़ें हैं जो इसको वर्कआउट करेंगे हम। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर आनंद शुक्ला, सुभारती मेडिकल कॉलेज।